नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। उड़ला नहीं भावता मने। लास्ट क्लास में हम सभी ने 8 कर्म इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। यूट्यूब पर अच्छू चैप्टर में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्योंकि हम बेसिक 3 में है, बेसिक 1 में आप द्रव्य चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो आप में से कितने लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ा है द्रव्य, या थोड़ा बेसिक सा भी यदि आपको ज्ञान हो द्रव्य को लेकर, द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े आगे की पढ़ाई होगी। बेसिक 3 में हम सभी हैं, तो जो बेसिक चीजें थी द्रव्य को लेकर वो तो पहले ही पढ़ाई जा चुकी हैं बेसिक 1 में, तो यहाँ पर थोड़ी उससे आगे की बातें होंगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो बेसिक ज्ञान है द्रव्य को लेकर वो आप लोगों को है या नहीं है? अच्छा चलिए, द्रव्य किसे कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह जी ने द्रव्य। ओके, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं या द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। इस प्रकार टोटल 6 द्रव्य होते हैं और इन 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। मतलब जहां ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम यूनिवर्स है, वर्ल्ड है। और इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं है, किसी भगवान ने बनाया नहीं है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जो बेसिक सा ज्ञान है द्रव्यों के संबंध में वो मैंने आपको दिया है, और भी हम इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो द्रव्य गुण पर्याय चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, द्रव्य गुण और पर्याय, इस विश्व में सिर्फ ये 3 चीजें ही हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। इनके अलावा इस विश्व में और कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे कि अभी डेफिनेशन भी बताई गई थी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को मतलब जो क्लस्टर ऑफ क्वालिटीज है, मतलब एक समूह गुणों का, एक द्रव्य है उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, हर द्रव्य में अनंत 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 गुण पाए जाते हैं, तो उस गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य ज्ञान, दर्शन, सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जीव द्रव्य को लिया गया है, हम किसी भी द्रव्य को ले सकते हैं, हम पुद्गल द्रव्य को ले लें तो पुद्गल द्रव्य में भी अनंत क्वालिटीज होती हैं, अनंत एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं, और उन गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कौन कौन द्रव्य है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं? राज जी, आप बता सकते हैं किसी भी एक द्रव्य का नाम और उसकी क्वालिटीज?
जैसे जीव द्रव्य में ज्ञान का गुण है। जीव द्रव्य है उसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। ओके, नीरव जी आप मुझे किसी दूसरे द्रव्य का नाम बता सकते हैं? नीरव जी। हाँ जी, जीव का गुण। जीव द्रव्य तो हो गया। हाँ, तो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण। ओके, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं। चलिए, और कोई और एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? चेतना जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, चेतना जी शायद आवाज नहीं आ रही है। हेतल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आप एग्जांपल दे सकते हैं? आकाश का अवगाहन देने का। आप आकाश द्रव्य का अवगाहन। और गुण बता सकते हैं आप आकाश द्रव्य के? सभी जगह पे है। ठीक है, सभी जगह पर है, सर्वव्यापी है। और अरूपी है। अरूपी है, बहुत बढ़िया। तो ये आकाश द्रव्य की क्वालिटीज हैं कि वो अवगाहन देता है, सर्वव्यापी है, अरूपी है। ये सभी आकाश द्रव्य की क्वालिटी हैं। और कोई द्रव्य का एग्जांपल आप दे सकते हैं? बाहुबली जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बाहुबली जी की आवाज नहीं आ रही है। दर्शिका जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आप कोई एग्जांपल दे सकती हैं किसी द्रव्य का? काल का इतना मुझे डिटेल में नहीं पता। चलिए, काल द्रव्य आपने बोला। और कोई द्रव्य? आपको बहुत सारे द्रव्यों के नाम पता है। मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ वो अभी भी नहीं मिल पा रहा। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, कॉपी क्लासेस में जैसे पढ़ा है, सोना, प्रवचन में सुना होगा। गोल्ड हाँ, एक द्रव्य हो गया तो उसकी वेरी क्वालिटी गुड, गोल्ड होगी, एक द्रव्य है। तो उसकी क्वालिटीज होंगी, कलर उसका। वेरी गुड, उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर। येलो कलर का होता है। सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है, बट पता हार्ड नहीं, शायद होता है। मेल्ट करेंगे तो सॉफ्ट भी होता होगा। लेकिन बेसिकली वो एक हार्ड है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज है गोल्ड की। और कोई द्रव्य? धर्मास्तिकाय और चलिए, धर्मास्तिका है। और कोई द्रव्य? शक्कर का मीठापना। मैं ये चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊं और द्रव्यों के नाम, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म ना हो। मैं वो आंसर आपसे चाहता हूं। धर्मास्तिकाय एंड अधर्मास्तिकाय। चलिए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और सब कुछ आ सकता है, वो टीवी सब कुछ द्रव्य ही है ना। वेरी गुड, यही आंसर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जब हम ये द्रव्यों की बात करते हैं तो हम बहुत अपने सीमित कर लेते हैं ज्ञान को, कि द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब इसके अलावा हम क्या बोले द्रव्य के बारे में, कि अरे आप इसी का विस्तार कर सकते हैं। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्यों से तो हम घिरे हुए हैं। मैं आपसे कितने द्रव्यों के नाम पूछता जाऊं तो आपकी लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। अरे आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य ही तो है। आपके सामने आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ईयरफोन है, आप चश्मा पहने हुए हैं, आप कपड़े पहने हुए हैं, शरीर है, टेबल है, सोफा है, आपका घर है, गाड़ी है। इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप बता सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं वो पेन जिससे आप नोट्स लिखते हैं, उसकी क्वालिटीज आप बता सकते हैं? कोई भी आप में से?
उस पेन की क्या क्या क्वालिटी हैं, हम उससे लिख सकते हैं। आपके पास हो सकता है ब्लू कलर का पेन हो, ब्लैक कलर का पेन हो, तो कलर उसकी क्वालिटी है। इतनी सारी क्वालिटीज उसकी हैं। पेन है वो हार्ड होता है, उसका कलर है, उसमें स्मेल भी आती है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, आप हर चीज की क्वालिटी बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो अनंत गुणों का समूह है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? हाँ। तो टोटल जो द्रव्य है वो 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लेकिन ये जो 6 द्रव्य बताए गए हैं ये सिर्फ कैटेगरीज हैं। कैटेगरी है मतलब जैसे हमने जीव द्रव्य लिया, तो जीव द्रव्य एक द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य अनंत है, इनफाइनाइट द्रव्य है जीव द्रव्य। लेकिन उन सबको एक कैटेगरी बना के हमने क्या कहा कि जीव द्रव्य। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कितने हैं कि पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, लेकिन उन सबको हमने एक कैटेगरी बनाकर बोला पुद्गल द्रव्य। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो टोटल यदि अपन संख्या अपेक्षा देखें तो द्रव्य अनंतानंत होते हैं। कितने होते हैं द्रव्य? अनंतानंत, अर्थात अनंत में भी अनंत को मल्टीप्लाई कर दें। अनंत 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 द्रव्य इस विश्व में होते हैं। ठीक है, चलिए, तो संख्या अपेक्षा द्रव्य अनंतानंत है और जाति अपेक्षा कैटेगरी वाइज यदि हम देखें तो द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया था कि जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य में ज्ञान गुण पाया जाता है, दर्शन गुण पाया जाता है, चारित्र गुण पाया जाता है। ऐसे अनंत गुण जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य में भी अनंत गुण पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इस प्रकार आदि अनंत अनंत गुण पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। इसी प्रकार धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य में भी अनंत गुण पाए जाते हैं। हालांकि नाम हमें मात्र कुछ ही गुणों के पता हो, 1 या 2 गुणों के नाम पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बाकी गुण पाए नहीं जाते हैं। आखिर अनंत को कहना पॉसिबल है क्या? कि अनंत को कहना पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए भले ही हम 2-4 गुणों के नाम ही बता पाए, लेकिन उनमें गुण कितने पाए जाते हैं कि अनंत गुण हर द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव में अनंत गुण है, पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण है। चलिए, तो इसका मतलब सारे द्रव्यों में अनंत गुण है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा द्रव्य सबसे बड़ा है और कौन सा द्रव्य सबसे छोटा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? कौन सा द्रव्य सबसे बड़ा है और कौन सा द्रव्य सबसे छोटा है? आप में से कोई बता सकता है? मतलब कौन सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर द्रव्य कौन सा है? क्या लगता है आप लोगों को? As far as I know, कोई भी बड़ा नहीं और कोई भी छोटा नहीं। वेरी गुड। कोई भी द्रव्य बड़ा नहीं है, कोई भी द्रव्य छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में अनंत गुण है, पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण है, और हर द्रव्य में अपनी अपनी अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज हैं। जीव द्रव्य की स्पेशल क्वालिटी क्या है? जानना, देखना। किसी द्रव्य को जानना ये सिर्फ जीव द्रव्य के पास ताकत है और किसी द्रव्य के पास ताकत ही नहीं है। अच्छा, जीव द्रव्य तो ये जानता है कि मैं जीव द्रव्य हूं, क्या पुद्गल द्रव्य ये जानता है कि वो पुद्गल द्रव्य है? क्या धर्म द्रव्य जानता है कि वो धर्म द्रव्य है कि नहीं जानता है? सिर्फ जीव द्रव्य के पास ऐसी ताकत है कि वो सारे द्रव्यों को जान सकता है, अपने आप को भी जानता है और दूसरे द्रव्यों को भी जानता है,
और बाकी के किसी द्रव्य के को यही नहीं पता कि वो कौन सा द्रव्य है। अरे यही नहीं पता कि उसका अस्तित्व है भी या नहीं है। तो जानने देखने की ताकत एक स्पेशल क्वालिटी है जीव द्रव्य की। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की स्पेशल क्वालिटी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल द्रव्य की स्पेशल क्वालिटी है। हम सिर्फ पुद्गल द्रव्य को छू सकते हैं और किसी भी द्रव्य को छूना पॉसिबल नहीं है। कलर सिर्फ पुद्गल द्रव्य में होते हैं और किसी भी द्रव्य में कलर नहीं होता। टेस्ट, स्मेल, ये सभी स्पेशल क्वालिटी कौन से द्रव्य की है? पुद्गल द्रव्य की है। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हर द्रव्य की अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटी होती है। तो कोई भी द्रव्य बड़ा नहीं है और कोई भी द्रव्य छोटा नहीं है। सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। चलिए मैं फाइल आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सॉरी, थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा। पे भी पीडीएफ शेयर की है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए देखिए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव, द्रव्य, ज्ञान, दर्शन, सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है। सबसे नीचे आप देखें, जो गुण और पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के रस, गुण की मिठास आदि पर्याय। अभी तक हम द्रव्य की जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो ज्यादातर सिर्फ एक ही आंसर हमें मिलता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और हमें ऐड करनी है कि गुणों के साथ साथ पर्यायों को भी उसमें ऐड करना है, कि जो गुण और पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के रस, गुण की मिठास आदि पर्याय। इसका मतलब क्या हुआ कि एक द्रव्य में अकेले गुण ही नहीं पाए जाते हैं बल्कि उनकी पर्याय भी पाई जाती है। गुण एक क्वालिटी का नाम है, ठीक है, और वो क्वालिटी कैसे व्यक्त होती है उसका नाम है पर्याय, या चेंजेस होने का नाम है पर्याय। पर्याय की चर्चा हम आगे चल के अलग से करेंगे, इसलिए अभी मैं पर्याय को ज्यादा डिफाइन तो पुद्गल द्रव्य के रस, गुण की मिठास आदि पर्याय। मान लीजिए हमारे पास शक्कर है, शुगर है, तो वो एक पुद्गल द्रव्य है, ठीक है, और पुद्गल द्रव्य होने के कारण उसमें रस नाम का गुण है, क्वालिटी है उसमें, रस, टेस्ट नाम की। अब शक्कर का टेस्ट कैसा होता है कि शक्कर का टेस्ट मीठा होता है। तो ये जो मिठास है उसकी ये क्या है? पर्याय है। कोई कड़वी चीज है तो उसका कड़वापना वो उसकी पर्याय है जो व्यक्त हो रहा है। जैसे सोना है तो सोने की, गोल्ड है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज है, कलर है, स्पर्श है, उसका हर अलग अलग क्वालिटी उसकी है। अब उस गोल्ड का हमने रिंग बनाई, अंगूठी बनाई, फिर उसी गोल्ड की हमने चेन बना ली,
तो ये जो पर्याय है वो अलग अलग चेंज हो रही है। पहले उसकी पर्याय अंगूठी के रूप में थी, फिर उसकी चेन के रूप में हुई। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है? पर्यायों में चेंज हो रहा है और गुण वही के वही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं? गुण और पर्याय। ठीक है, तो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट कि गुण किसे कहते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है? जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। देखिए धीरे धीरे, जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मिश्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में दशाओं में सभी अवस्थाओं और आकारों में मिठास आदि गुण का रहना। प्रत्येक द्रव्य में उसके प्रत्येक प्रदेश में दशाओं में अनंतानंत की संख्या में गुण द्रव्य के साथ एक में होकर रहते हैं। देखिए यहाँ पर गुण को समझाया जा रहा है कि गुण किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। संपूर्ण भाग मतलब क्या? अच्छा, हम सभी के अंदर ज्ञान है, यह बात तो पक्की है। यस और नो? यस। हाँ। पक्का, हम सभी के अंदर ज्ञान है। अच्छा, वो ज्ञान कहाँ पर है? आपके दिमाग, हेड में है, सिर में है? अरे हाँ जी या ना जी? जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कहाँ पर है? हमारे ब्रेन में है ना नॉलेज। यस। क्या लगता है आप लोगों को? मैं एक जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य के अंदर ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण कहाँ पाया जाता है? कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। सही नहीं, बात है? आत्मा में पाया जाता है। हाँ, आत्मा में पाया जाता है। तो आत्मा में भी कहाँ पाया जाता है? कि यहाँ पर पाया जाता है, ऊपर, है ना? आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे पाया जाता है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक प्रदेश मतलब क्या? आत्मा कोई भी फॉर्म में हो हाँ, तो उसमें गुण पाया जाएगा। ठीक है, आत्मा किसी भी फॉर्म में हो उसमें गुण पाया जाएगा, लेकिन कहाँ पर पाया जाएगा? मेरे में। कि ब्रेन में पाया जाएगा ना? फुल में मेरे में। देखिए, आत्मा में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पर ज्ञान गुण ना पाया जाता हो। मतलब ज्ञान गुण अकेले यहाँ पर नहीं है, ज्ञान गुण पूरे आत्म प्रदेशों में फैला हुआ है। मतलब जहां हमारे पैर है ना, उन पैरों में भी क्या है? ज्ञान गुण है। जैसे हम एक कहावत चलती है कि कोई ऐसी बेवकूफी वाला काम करे तो क्या कहा जाता है? कि तुम्हारी अकल घुटनों में है क्या? ऐसा कहा जाता है ना कि तुम्हारी अकल तो घुटनों में है। इसका मतलब कि उसने कोई ना कोई बेवकूफी वाला काम किया होगा। अब लेकिन जैन दर्शन से आप पूछिए कि घुटनों में अकल होती है या नहीं होती है? जैन दर्शन कहेगा कि भाई वहां भी ज्ञान गुण है। पूरे आत्म प्रदेशों में ज्ञान गुण पाया जाता है। अकेले ऊपर ही ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा के पूरे प्रदेशों में। प्रदेश मतलब पूरी यूनिट्स में, आत्मा का जितना एरिया है उस पूरे एरिया में ज्ञान गुण पाया जाता है। आत्मा का ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जहां पे ज्ञान गुण ना पाया जाए। अकेले ज्ञान गुण ही नहीं, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर गुण, ऐसे अनंत गुण पूरी आत्मा में पाए जाते हैं। देखिए, पूरी आत्म प्रदेशों में ज्ञान गुण है। अब उन्हीं पूरे आत्म प्रदेशों में दर्शन गुण भी है, उसी पूरे प्रदेश में चारित्र भी है, सुख भी है,
ऐसे अनंत गुण एक ही जगह पर हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है, अब यहाँ पर ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, सुख गुण भी है, वीर गुण भी है। ऐसे अनंत गुण सिर्फ इतने से हिस्से में है। तो ऐसे अनंत गुण पूरे आत्म प्रदेशों में भरे हुए हैं। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाएं। मतलब ऐसी एक भी जगह नहीं बचे कि वो गुण ना पाया जाता हो। जैसे यहाँ पर मिश्री का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर हमारी मिश्री है, ठीक है, स्क्वायर शेप की एक मिश्री है, शक्कर है, शुगर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो शक्कर या शुगर ऊपर से मीठी होती है या नीचे से मीठी होती है? आपने शुगर ली है, आपने शक्कर ली है, आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट करने पे ऊपर से मीठी होगी या नीचे से मीठी होगी? हर जगह से मीठी होगी। सब जगह से, हर जगह से। मतलब आप कहीं से भी उस मिश्री को या उस शुगर को टेस्ट करेंगे तो वो आपको कैसी लगेगी? मीठी। मीठी ही लगेगी। इसका मतलब वो जो मिठास नाम की क्वालिटी है वो शक्कर के हर प्रदेश में है। हर प्रदेश में मतलब हर पार्ट में। ऐसा एक भी पार्ट नहीं होगा उस शक्कर का कि जहां पर मिठास ना हो। पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए। भाग मतलब पार्ट्स। तो जो द्रव्य के सारे पार्ट्स में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, और जो संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने मिल्क तैयार किया है, दूध तैयार किया है, और उसमें आपने शक्कर घोल दी, ठीक है। तो अब शक्कर आपने दूध में घोल दी तो आपका दूध मीठा होता है या खट्टा होता है? मीठा होता है। अच्छा, शक्कर को हमने दूध में घोल दिया तब तो मीठी थी, और यदि उसी शक्कर को हम पानी में घोलते तो फिर वो कैसी हो जाती? मीठे। तब भी मीठी रहती। अच्छा, मान लीजिए आज मैंने शक्कर खरीदी है और 1 साल हो गया उस शक्कर को रखे रखे, तो 1 साल में वो शक्कर कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी? नहीं होगी। अरे 1 साल पुरानी हो गई है। अच्छा चलिए 10 साल पुरानी शक्कर हमने ली, तो 10 साल पुरानी शक्कर तो कड़वी होगी। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। 10 साल पुरानी शक्कर भी कड़वी नहीं होगी। अच्छा चलिए, मतलब आज के जमाने की शक्कर तो मीठी होती है, लेकिन पुराने जमाने की 40-50 साल पहले की शक्कर तो कड़वी होती होगी। कुछ और टेस्ट होता होगा उसका। नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी अवस्था हो, लेकिन वो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ती है। शक्कर हमेशा मीठी ही रहती है, वो किसी भी कंडीशन में हो, कैसी अवस्था में क्यों ना हो। चाहे हम उसको पानी में डालें, चाहे हम उसको दूध में डालें, चाहे हम उसको किसी भी चीज में डालें, हम उसका जूस बनाएं, हम कुछ भी करें, लेकिन शक्कर तो कैसी रहेगी? कि मीठी ही रहेगी। अच्छा, शक्कर को यदि हम करेले में डालें, करेला होता है ना, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। तो उस कड़वे करेले में यदि हम शक्कर डालें तो शक्कर कड़वी हो जाएगी? नहीं। अरे करेले में डाली है शक्कर, नहीं। कि तब भी वो शक्कर मीठी ही रहती है, कभी भी कड़वी नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? अब हम अपने जीव द्रव्य पे इसको घटित करते हैं। जैसे हमने ज्ञान गुण को देखा था, तो ज्ञान गुण हमारे पूरे पार्ट्स में
पाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी यहाँ पे मृत्यु हो जाए और हम नरक में पहुंच जाएं, तो नरक में पहुंचने पर ज्ञान गुण चला जाएगा? नहीं नहीं मतलब नरक में भी ज्ञान गुण रहेगा, है ना? हाँ चलिए, और यदि हम स्वर्ग में चले जाएं तो ज्ञान गुण रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा रहेगा। चलिए, और यदि हम निगोद में पहुंच जाएं तो? वो भी रहेगा। रहेगा तो भी रहेगा। तो भी रहेगा। अच्छा चलिए, संगी जीव में ज्ञान होता है या नहीं होता है? होता है। होता है। और असंगी हो जाएंगे तो? तो भी होता है। सोच के बोलिए, असंगी में भी ज्ञान होता है? हाँ जी। लेकिन उसको मन नहीं। सभी जीव में ज्ञान होता है। तो मतलब असंगी जीवों में भी ज्ञान है, चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, जीव की कैसी ही कंडीशन क्यों ना हो जाए। अच्छा, यदि जीव ज्यादा अमीर हो जाए तो ज्यादा ज्ञान हो जाता होगा? नहीं नहीं। और गरीब हो जाए तो ज्ञान कम होता होगा? नहीं नहीं अच्छा, गर्मी में ज्ञान कम हो जाता होगा, ठंडों में ज्ञान बढ़ जाता होगा? नहीं नहीं हम कहते हैं ना कि थोड़े ठंडे हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ, तो गुस्से के टाइम ज्ञान कम होता होगा और जब हमारा दिमाग शांत होता है तब ज्ञान ज्यादा होता होगा। ज्ञान की क्षमता कभी कम ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जीव चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, बुरी से बुरी कंडीशन में हो, अच्छी से अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन उसका ज्ञान गुण वैसा का वैसा ही रहता है। चाहे हम निगोद में पहुंच जाएं, वो आलू होता है ना, आलू के अंदर जीव पाए जाते हैं, पानी की एक बूंद में जीव पाए जाते हैं। हम लोग भी ऐसी ऐसी कंडीशन में गए हैं, हम लोग भी अनंत बार वो आलू में पैदा हुए होंगे, हम लोग भी अनंत बार वो पानी की एक बूंद में जीव बने होंगे, लेकिन क्या हमारे ज्ञान गुण में इतनी सी भी कमी आई? नहीं 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 आई। और जब हम अरहंत परमेष्ठी बन जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे, तो हमारा ज्ञान कुछ बढ़ जाएगा? नहीं कि हमारे जब निगोद में थे तो कुछ घटा नहीं, और जब सिद्ध बन गए तो कुछ बढ़ा नहीं। मतलब चाहे कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, वो गुण वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण अवस्थाएं मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो गुण हमेशा वहीं का वहीं, वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाता है और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अब एक और खास बात गुणों को लेकर, जैसे आत्मा के अंदर गुण पाए जाते हैं, या किसी भी द्रव्य को हम ले लें, उसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि कैसे गुण पाए जाते हैं, एक द्रव्य के अंदर कैसे गुण भरे हुए हैं? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया है, ठीक है, एक बॉक्स आपने लिया है और उसके अंदर आपने बहुत सारे गेहूं भर दिए हैं। ठीक है, एक बॉक्स आपने लिया, डिब्बा आपने एक लिया और उसके अंदर आपने बहुत सारे गेहूं बिल्कुल ऊपर तक ठसाठस भर दिए हैं। तो क्या इसी प्रकार आत्मा में भी अनंत गुण भरे हुए हैं? नहीं। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बॉक्स हमने लिया और उस बॉक्स में हमने बहुत सारे गेहूं बिल्कुल ऊपर ठसाठस हमने दिए हैं। तो मान लीजिए बॉक्स एक द्रव्य है और वो गेहूं उसके अंदर भरे हुए गुण है। तो ऐसे ही आत्मा है और उसके अंदर गुण भरे हुए होंगे। क्या ये एग्जाम्पल सही है? नहीं। नहीं।
क्यों नहीं? लॉजिक आपको देना पड़ेगा कि क्यों ये एग्जाम्पल सही नहीं है। क्योंकि गेहूं के सिवा एयर भी है बॉक्स में, और इसलिए सर्व पार्ट में गेहूं नहीं है। वेरी गुड। कि जो गेहूं है वो बॉक्स के सारे पार्ट्स में नहीं है। यदि हम एक गेहूं को देखें, मान लीजिए वो सबसे ऊपर वाले यदि हम गेहूं को देखें तो वो नीचे तो है ही नहीं वो गेहूं, तो इसलिए जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं है। तो फिर आत्मा में गुण कैसे भरे हुए हैं कि एक बॉक्स हमने लिया और उसमें हमने अभी सिर्फ एक गेहूं लिया है। अब उन गुण की क्या क्वालिटी है, वो गेहूं जो है ना वो एक गेहूं पूरे बॉक्स की जगह घेर ले। एक मैजिक हमने कोई जादू ऐसा किया कि वो जो एक गेहूं है वो ही पूरे बॉक्स की जगह को घेर ले। ठीक है, अब हमने दूसरा गेहूं लिया, अब वो उस दूसरे गेहूं को हमने उस बॉक्स में डाला तो वो भी पूरे बॉक्स की जगह को घेर ले। फिर ऐसे तीसरा गेहूं, चौथा गेहूं, पांचवा गेहूं, ऐसे अनंत गेहूं उस बॉक्स में समा जाए। इस प्रकार से द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? कि ऐसा नहीं है कि किसी ने द्रव्य में गुण भर दिए हो ऊपर से, कि वो ऐसे नहीं भरे हैं। वो गुण आत्मा में व्याप्त ही है, मतलब उसी समय समाये हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अलग से डाल दिए हो फिर उनको निकाल भी दें, ऐसा कभी नहीं होता है। अनादि काल से द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत काल तक वो अनंत गुण उसमें रहेंगे। तो इस प्रकार गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाएं उसे गुण कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य और गुण ये दो पॉइंट आपको समझ में आए? चलिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मैं जल्दी से देखता हूं। If a soul has ज्ञान गुण, why does one not have right knowledge? Okay, जिग्नेश जी का पूछना है कि यदि आत्मा में ज्ञान गुण है तो फिर उसे सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? देखिए, ज्ञान गुण ये गुण की बात है और सम्यक ज्ञान होना या मिथ्या ज्ञान होना, राइट नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज, ये पर्याय की बात है। दोनों चीजों में अंतर है। ज्ञान गुण और सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, या मैं इसको कहूं कि हमारा भी कौन सा ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान। तो आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यदि सभी में ज्ञान गुण है तो फिर सभी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया? जैसे आपको क्वेश्चन हुआ ना कि यदि सब में ज्ञान गुण है तो सबको सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे ही आप ये भी पूछ सकते हो कि सबको अवधि ज्ञान क्यों नहीं हुआ, सबको मना पर्याय ज्ञान क्यों नहीं हुआ, सबको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। तो ये इन दो बातों में अंतर है। ज्ञान गुण का होना ये अलग है और केवल ज्ञान का होना या सम्यक ज्ञान का होना, मिथ्या ज्ञान का होना, ये अलग बात है। तो ज्ञान गुण अलग है और पर्याय अलग है। अब पर्याय किसे कहते हैं, मैं उस पॉइंट पे आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैं अभी उसको ज्यादा नहीं ले रहा हूं। तो अभी तो हम सिर्फ इतना समझें कि सभी के अंदर ज्ञान गुण है। उस ज्ञान गुण की पर्याय में तो अंतर होगा। भाई आपकी पर्याय में हो सकता है ज्ञान ज्यादा हो, मुझे ज्ञान कम हो, हमें ज्ञान कम है, सिद्ध भगवान को ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान गुण तो कॉमन है। वो ज्ञान गुण सिद्ध भगवान में भी है, वही ज्ञान गुण हम में भी है। ठीक है, हाँ बात इतनी है कि वो कितना व्यक्त हुआ है। सिद्ध भगवान को 100% व्यक्त है और मान लीजिए हमें 10% व्यक्त है, तो अंतर सिर्फ व्यक्त होने में है, लेकिन ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा ही है। ज्ञान गुण में किसी के में कोई अंतर नहीं है। तो सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण पाए जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? सो पंडित जी, इसका मतलब ये है कि जीव में ज्ञान होता है लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्ञान गुण होता है, राइट? हाँ बिल्कुल होता ही है भाई, सबका ज्ञान अलग अलग है।
किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। हम इसी क्लास में देख लेना, किसी को पहले से 6 द्रव्यों के नाम पता थे, किसी को नहीं पता थे। अब हो सकता है आप सभी को 6 द्रव्यों के नाम पता हो, तो ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन वो ज्ञान गुण तो कॉमन है ना। और उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि वो ज्ञान गुण कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, उसकी पर्याय में कम ज्यादा हो रहा है। ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा ही है, चाहे हम निगोद में भी थे तो भी हमारे ज्ञान गुण में कुछ नहीं घटा था, और यदि हम सिद्ध भी बन जाएंगे तो भी हमारे ज्ञान गुण में कुछ भी बढ़ेगा नहीं। तो फिर एक घटबढ़ जो हमें दिखाई देती है, कम ज्यादा हमें दिखाई देता है, वो क्या है कि वो पर्याय है। मान लीजिए ज्ञान गुण है, अब वो ज्ञान गुण किसी को 100% व्यक्त है और किसी को मात्र 10% व्यक्त है, लेकिन वो ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ऐसा देख लेते हैं। मान लीजिए एक फाइल है मेरे पास और एक ये छोटी सी डायरी है, ये हमारा ज्ञान गुण है, ठीक है, और ये पूरा ज्ञान गुण ढक गया। ऐसी सिचुएशन कभी बनती है क्या? ये ज्ञान गुण है और ये पूरा ढक गया, क्या ऐसी सिचुएशन कभी बनती है? नहीं बनती है। कब बनती है? जब मिथ्या ज्ञान आगे आ जाता है। नहीं, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है। भले ही ज्ञान मिथ्या हो, लेकिन ज्ञान तो प्रकट है ना। देखिए, अब मैंने फाइल को थोड़ा सा नीचे कर दिया, अब आपको थोड़ी सी डायरी दिखाई दे रही है? यस और नो? हाँ। डायरी आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा है ना। यदि मैं इस फाइल को हटा दूं तो ज्ञान गुण तो वैसा का वैसा ही है। बस अंतर क्या है कि ये ढक गया है और ये पूरा हट गया है। ये जो सिचुएशन है ये सिद्ध भगवान की सिचुएशन है, ठीक है, और ये जो सिचुएशन है वो हम सभी जीवों की है। अब इसमें कम बढ़ हो सकता है किसी को इतना ज्ञान प्रकट है, किसी को इतना है, किसी को इतना है और किसी को पूरा है। अंतर सिर्फ प्रकट होने में है, वो पीछे जो ज्ञान गुण है वो तो वैसा का वैसा है, इसमें कोई घटबढ़ नहीं हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें जो कम ज्यादा दिखाई दे रहा है वो तो इसमें है, किसी को ज्यादा प्रकट है, किसी को कम प्रकट है, लेकिन पीछे जो ज्ञान गुण है वो तो वैसा का वैसा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो सम्यक ज्ञान भी है या मिथ्या ज्ञान है, वो तो जो प्रकट ज्ञान है उसकी पर्याय में अंतर है, लेकिन पीछे यदि ज्ञान गुण को हम देखेंगे वो तो वैसा का वैसा है, ठीक है। तो जैसा ज्ञान गुण सिद्ध भगवान में है वैसे ही हम सभी जीवों में है, उस गुण में कोई अंतर नहीं है। पर्याय में अंतर है तो है, लेकिन गुण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, भाग मतलब उसके पार्ट्स में, तो हर पार्ट में गुण पाए जाते हैं, और हर अवस्था में, अवस्था मतलब कंडीशन, सिचुएशन, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो गुण द्रव्य से अलग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार द्रव्य को हमने देखा और गुण को हमने देखा। इन दो डेफिनेशन में, इन दो चीजों में आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन? जिग्नेश जी, आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ श्योर, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भी शेयर कर दी है। चलिए, जब तक पीडीएफ शेयर हो रही है, मैं आप लोगों से ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप में से गुण की डेफिनेशन कोई बता सकता है?
गुण किसे कहते हैं? चलिए, कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारी क्लास में कभी कोई आंसर दिया ही नहीं है, मतलब किसी को अभी तक मौका मिला ही नहीं है आंसर देने का। जैसे मैं बहुत से नए नाम भी देख सकता हूँ। रंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रंजन जी, चलिए, रंजन जी की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। मीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, चलिए, मीना जी, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्यों में संपूर्ण भाग में और संपूर्ण और सब अवस्था में रहते हैं। वेरी गुड। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। चलिए, स्पीकर्स की आप मुझे गुण बता सकते हैं? स्पीकर्स होते हैं ना, तो उनके गुण आप बता सकते हैं मुझे? स्पीकर्स की क्वालिटी, गुण, आप में से कोई भी? जोर से आवाज आना। कोई भी मुझे आंसर दे सकता है? जोर से आवाज आ सकती है आने के लिए स्पीकर हाँ, यूज मतलब करते हैं। उसमें से हमें साउंड मिलती है। और रूपी है, रूपी है, कलर है, उसमें कलर है, किसी का ब्लैक है, कोई व्हाइट है, बहुत अलग अलग कलर्स हैं। और आकार है, आकार है, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, अलग अलग शेप्स के स्पीकर्स हैं। तो ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसी आप हर द्रव्य की क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा, रोटी है, चपाती, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? टेस्ट, कलर, टेस्ट, हाँ, उसमें टेस्ट होता है, कलर होती है, शेप होता है, शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, कौन सा शेप होता है? डिपेंड है कौन बनाता है। कौन बनाता है? तो नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि यदि कोई नया नया बनाना सीखे, मान लीजिए मैं अभी कभी बनाऊं रोटी, तो हो सकता है मुझसे कभी स्क्वायर या कोई अलग अलग शेप बन जाए। भारत का नक्शा बन जाए। हाँ, भारत का नक्शा भी बन सकता है। तो जो भी शेप होगा वो उसकी क्वालिटी होगी, है ना? हाँ। अच्छा, कलर कैसा होगा? जैसे पकाओगे वैसा, कच्ची रखोगे तो कच्चा जैसा होगा, अगर जला दोगे तो काला हो जाएगा। यदि एक आइडियल रोटी है तो कैसी होगी? रोटी होगी तो ब्राउन होगी, ज्वार की रोटी होगी तो व्हाइट होगी। तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई टेस्ट होगा। हाँ, अब वो अच्छा है या बुरा है, थोड़ा जल गया है या बिल्कुल अच्छी रोटी बनी है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें होगी या नहीं होगी? तो ऐसे हर द्रव्य में आप जो द्रव्य देखेंगे उसमें कोई ना कोई गुण आपको दिखाई देगा। चलिए, यहाँ पर स्क्रीन हमारे सामने आप सभी भी देख सकते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। यदि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है या किसी भी सेंटेंस में आपको कोई वर्ड है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे मिस्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में दशाओं में सभी अवस्थाओं और आकारों में मिठास आदि गुण का रहना। प्रत्येक द्रव्य में उसके प्रत्येक प्रदेश में दशाओं में अनंतानंत की संख्या में गुण द्रव्य के साथ एक में खोकर रहते हैं। लास्ट लाइन का क्या मतलब है कि हर द्रव्य में उसके हर प्रदेश में हर पार्ट में कितने गुण पाए जाते हैं? कि अनंतानंत गुण पाए जाते हैं।
हर द्रव्य में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हर द्रव्य में छोटे से छोटा एक एटम है, उस एटम में भी कितने गुण पाए जाते हैं? अनंत अनंत गुण उस छोटे से एटम में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं, आकाश द्रव्य में अनंत गुण है, हर द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज जिग्नेश जी नेक्स्ट स्लाइड आप प्लीज शेयर करें। ओके, चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। गुण, नेक्स्ट पेज। हाँ, गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंत गुण हैं, उन्हें 2 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। चलिए आज हम यहीं तक अपने सिलेबस को यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर गुणों के टाइप्स बताए जा रहे हैं कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं गुण? कि गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सामान्य गुण, विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं, विशेष गुण किसे कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉट जनरली आपको बता देता हूं। सामान्य गुण मतलब जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और विशेष गुण मतलब जो अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। सामान्य गुण का मतलब यह है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो जीव और पुद्गल दोनों द्रव्यों में पाई जाती हैं। अकेले जीव और पुद्गल में नहीं, बल्कि छयों द्रव्यों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो सब में पाई जाती हैं। आप सोच सकते हो कोई ऐसी सिमिलैरिटी जो आपके मोबाइल में भी हो और आप में भी हो, ऐसी कोई सिमिलैरिटी? ज्ञान, अस्तित्व, अस्तित्व। मुझे लगता है कि आपको बाकी के नाम भी सभी याद होंगे। तो अंकल जी ने हमें बताया कि अस्तित्व नाम की एक क्वालिटी है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस का होना। पुद्गल द्रव्य भी है, आपका मोबाइल भी है और आप भी हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंस पना है पना है, ये हम दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं है? ऐसी और भी बहुत सी सिमिलैरिटी हैं जो छयों द्रव्यों में पाई जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है सामान्य गुण। और कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो सिर्फ एक द्रव्य में ही पाई जाती है, मतलब जो क्वालिटी जीव द्रव्य में पाई जाएगी वो अन्य किसी में नहीं पाई जाएगी। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण मुझ में तो पाया जाएगा, लेकिन पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। तो ये कैसा गुण होगा? विशेष गुण। तो सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण मतलब जो सभी में पाया जाए, और विशेष गुण मतलब जो अपने अपने में पाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। इसकी विशेष चर्चा अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे। ठीक है, चलिए आज आप सभी को याद होगा, आज आप सभी का पेपर है। शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, पंच परमेष्ठी, आत्मा परमात्मा और लास्ट 8 कर्म, ये जो 3 चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस में हैं।